नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत ममगाई और आपका स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पर। और आज मैं आपके सामने आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। हमारे आयुर्वेद में जो है मतलब मुख्य रूप से 3 तरह की चिकित्साएं मानी गई हैं: दैव व्यापाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा और सत्तावजय चिकित्सा। तो इसमें हम लोग जो है ज़्यादातर जो डॉक्टर्स लोग हैं वो युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा करते हैं, जिसमें कि मेडिसिन्स वगैरह और ये सब प्लान होती हैं। लेकिन इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है दैव व्यापाश्रय चिकित्सा, जिसमें कि मंत्र, होम, हवन, ग्रह और इसके आधार से जो है मतलब बीमारियों का वो करके उनकी चिकित्सा की जाती है। और सत्तावजय चिकित्सा में जो है योग, ध्यान वगैरह से मन को नियंत्रित करके जो है चिकित्सा करी जाती है। क्योंकि ये हमारी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, दैव व्यापाश्रय चिकित्सा। कि इसमें जैसे मतलब मुख्य तौर से कौन-कौन से ग्रह ऐसे हैं कि जिनके खराब होने की वजह से क्या-क्या बीमारियाँ हो सकती हैं और उनसे बचने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये सब जो है दैव व्यापाश्रय में आता है। साथ में मंत्र वगैरह, है ना? कौन-कौन से मंत्र हैं, कौन-कौन से हवन हैं, होम है, ये सब हैं। या फिर कौन-कौन से जो है उसमें ये भी हैं, जैसे आप लोग जैसे हम लोग राशियों के हिसाब से हम जो नग वगैरह बनवाते हैं, वो कौन-कौन से हैं, है ना? ये सब जो है उसमें आती हैं, दैव व्यापाश्रय चिकित्सा के अंतर्गत ये सब आता है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए जो है मेरे साथ जो है इस समय जो है हम हमारे जो है विद्वान जो हैं इस चीज़ के, ज्योतिष के, और अपना जो है ये जो अपने जन्मपत्री वगैरह है इसके जो है इसके काफ़ी अच्छा जो ज्ञान रखते हैं, हमारे पंडित दुर्गेश डंगवाल जी हैं। और मैंने स्पेशली उनको रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा इस क्षेत्र में जो है वो प्रकाश डालें कि इसका ज्ञान उनको हमसे बहुत ज़्यादा है। तो पंडित जी, आपका स्वागत है जो है। और तो मैं मतलब ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि आमतौर पे होता है, देखिए ये तो हमारे मतलब उसमें है हमारे एक किस्म से समझ लीजिए कि हमारे सामान्य मतलब जो मतलब हमारे सनातन धर्म के जितने लोग हैं उनके उसमें है कि भाई हम लोग मतलब पहले से ही जो है ग्रहों पे और इन पे बहुत विश्वास करते हैं। जब भी कोई इस ढंग की समस्याएं आती हैं तो हम उसके हिसाब से मतलब जन्मदिन पे या बीच बीच में ग्रहों की पूजा वगैरह कराते रहते हैं। तो थोड़ा आप इस पे प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे कि जो है कौन-कौन से ग्रह ऐसे हैं कि जिनके किन-किन ग्रहों के हिसाब से किस ढंग से जो है शरीर में व्याधियाँ होती हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश डंगवाल। आज हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र की। ज्योतिष यानी कि जो हमें प्रकाश दिखाता है या फिर मार्ग दिखाता है। आपने भी बताया कि तीन प्रकार चिकित्सा होती है। हाँ जी। ठीक है। तो आयुर्वेद जैसे अब देखते हैं हम, जैसे ग्रह होते हैं, जैसे हमने कहा इसको ये दोष है, मंगल दोष है, राहु का दोष है, बुध का, किसी भी ग्रह का दोष यानी कि रोग। शुभ ग्रह का मतलब है कि अच्छा, और पाप ग्रह का मतलब है कि कोई दोष हो गया, रोग हो गया। जी जी। जैसे बुखार हो जाना। जी हाँ। बुखार अनेक प्रकार का होता है। जी जी हाँ। किसी को टाइफाइड हो जाता है। आयुर्वेद में 13 तरह के ज्वर माने गए हैं जो हाँ, है। तो ऐसे ही क्या मंगल भी 12 राशियों का 12 तरह का होता है। जैसे काल सर्प हो गए, जी जी हाँ। किसी के लिए अच्छा हो जाता है, किसी के लिए खराब होता है। ऐसे मंगल है। अगर वो मेष राशि में अपना मेष उसकी उच्च राशि है मंगल की, अगर मेष राशि में तो अच्छा फल देगा। अगर मेष में नहीं है और नीच राशि में है तो मतलब खराब फल देगा। जैसे मंगल अगर अष्टम में हो गया तो खून में जैसे खून की कमी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, ये मंगल के द्वारा हो जाता है। जो रक्त जनित व्याधि है मतलब वो ज्यादा होंगी। या फिर जैसे मतलब कोई बच्चे से जैसे रात को क्या करते हैं, आवाज निकालते हैं रात को बोलते समय। जी जी। या रात को डर लगता है। तो जब मंगल खराब होता है इस चीज से, जैसे फोड़ा फुंसी हो गई, अच्छा, मंगल के कारण स्किन की जो डिजीज है। अगर लगन में मंगल है जी, तो वो कमजोर होगा, उसका शरीर लाल रंग का होगा, ये मंगल से होगा। दुर्बलता। अगर सूर्य लगन में होगा तो तेज होगा। जी जी। राहु लगन में होगा तो उस पर मतलब चोट फटांगे लगेंगी, चंचल होगा। ऐसे बृहस्पति होगा तो कुल का दीपक होगा, राजा के समान मतलब राजा करेगा, सरकारी उसमें रहेगा। ऐसे अगर चंद्रमा होगा तो वो भी क्या, चंद्रमा क्या है, वो क्या कहें, वो शीतल स्वभाव का होगा। जी जी। बुध होगा तो मीठा बोलने वाला होगा। इस तरह से प्रत्येक ग्रह क्या है, जब क्या 12 खाने होते हैं, 12 घर होते हैं। तो पहला जो घर होता है वो होता है हमारा तनु स्थान, यानी कि शरीर स्थान। जैसे हम किसी के लिए भविष्यवाणी करते हैं तो सबसे पहले जो ज्योतिष होता है वो पहले जो पहला घर है उसको देखता है, इसमें कौन सा ग्रह है। क्योंकि पहले शरीर देखा जाता है बाहर से, क्या इसके अंदर कौन सा रोग है, कमजोर है कि मोटा है कि कैसा है। तो पहले की जो ज्योतिष तो पहले बता देते थे
कि भाई जब इसका जन्म हुआ होगा तो पहले इसका मुंह बाहर आया होगा। अगर मतलब अगर इन ग्रहों की युक्ति होगी तो पहले इसका मुंह बाहर आया होगा। अगर इन ग्रहों का होगा तो पहले इसके हाथ आए होंगे बाहर। इसके किसी के 6 वो होते हाथों में 6 वो हो जाते, उंगलियां हो जाती हैं। किसी की एक आंख होती है, किसी ऐसे अगर शुक्र अगर लगन में होगा आंखों से कमजोर होगा। अच्छा। तो सबसे पहले क्या वो होता है, जो मुख्य जो दिखने योग्य होते हैं वो क्या होता है, लगन होता है। अच्छा। जिसको हम कहते हैं शरीर। जी। तो लगन से ही जो अगर अच्छा ग्रह पड़ा है अच्छा फल देगा। अच्छा। पाप ग्रह पड़ा है या नीच राशि का पड़ा है तो वो भी विपरीत फल देगा। विपरीत फल देगा। विपरीत फल में ये व्याधियां वगैरह व्याधियां इत्यादि होगी। ठीक है। जितना अच्छा मतलब लगन में जितने अच्छे ग्रह पड़ेंगे फिर वो होती है उनकी अंश और डिग्री। अंश कला होती है कि कितनी अंश पे है, कितनी डिग्री पे है ये ग्रह। बाल्य अवस्था है, युवा अवस्था है कि वृद्ध अवस्था इस ग्रह की। इस तरह से हमें फल देता है। फिर दूसरा जो स्थान आता है वो होता है धन संपत्ति का। हमें पैतृक संपत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारे पास कितना पैसा होगा कि नहीं होगा, ये दूसरा स्थान हमें बताता है। तीसरा स्थान हमारे भाई बंधों का होता है। अगर इसमें अच्छे ग्रह पड़ गए तो हमारे भाइयों की संख्या अच्छी होगी, उनके साथ हमारे व्यवहार अच्छे होंगे। ये हमें तीसरा स्थान। चौथा स्थान होता है माता पिता का और पराक्रम का। माता पिता कैसे होंगे, वाहन हमारे पास कैसे होंगे। और पांचवा स्थान होता है हमारा शिक्षा का, वाणी का। अगर अच्छा ग्रह पड़ेगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, अच्छा बोलने वाला होगा, अच्छा नेता बनेगा। ये पांचों। छठा स्थान होता है हमारा शत्रु और मामा का। ये हमें मतलब मित्र हमारे कैसे होंगे, शत्रु हमारे कैसे होंगे, ये हमें छठा स्थान। सातवां स्थान हमारा क्या होता है, विवाह का होता है। ठीक। इसे हम कहते हैं कि सतमंगल। यदि मंगल होगा यहाँ और नीच राशि होगा तो उसकी या तो तलाक होगा, मतलब वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा, या फिर उसके 2 विवाह होंगे। सप्तम में राहु होगा तो बनेगी कम। इस सप्तम स्थान विवाह के लिए देखा जाता है, मित्रों के लिए देखा जाता है। अष्टम स्थान होता है हमारा रोग और मृत्यु का। अष्टम स्थान जो होता है वो मृत्यु और रोग का होता है। अगर राहु होगा तो उसका एक्सीडेंट, जैसे एक्सीडेंट हो गई, चोट हो गई हाथ पांव पे। शनि होगा तो जैसे मतलब उसको कुत्तों से भय हो गया, जलने का भय हो गया, ये चीजें होगा। मंगल होगा तो फोड़े फुंसी खून का होगा। बुध होगा तो मतलब वाणी उसकी क्या होगी, अवरुद्ध होगी, या फिर वो हो सकता है कि नपुंसक पैदा हो। अच्छा। जैसे कई बार क्या होता है कि नपुंसक पैदा हो जाते हैं तो बुध के द्वारा होते हैं। अच्छा। बृहस्पति होगा तो उसको पेट इत्यादि रोग होगा। अच्छा। लेकिन वो आस्थावान होगा। ठीक। धार्मिक कार्य में उसकी ज्यादा आस्था, इसका बृहस्पति अष्टम होगा। ठीक है। यदि शुक्र होगा तो उसको क्या होगा, उसका जो मतलब मूत्राशय होगा, उसका रोग होगा, मूत्र विकार हो गया, आंखों का विकार हो गया। ठीक है। शनि होगा तो उसको मतलब ये जलने जुलने का भय हो गया, चोट फटांग का हो गया। राहु का मैंने बता दिया। केतु होगा तो उसको मतलब ये हो गया, उसको जैसे रात को डर लगना, चिंता होना, घबराहट होना, ये केतु के द्वारा होता है। फिर हमारा आता है 9वां स्थान भाग्य स्थान। कि भाग्य इसका कैसा होगा, जितना अच्छा यहाँ पड़ेगा उतना उसका भाग्य हो। कई लोगों क्या करते हैं, मेहनत कम करनी पड़ती लेकिन उनको मिल जाता है भाग्य से। अच्छा। उस स्थान में अच्छे ग्रह हैं तो इस वजह से, उस स्थान में अच्छे ग्रह हैं इसलिए उन्हें कम मेहनत में अधिक फल मिल जाता है उनको। फिर होता है हमारा 10वां स्थान नौकरी का और पिता का। यदि यहाँ शनि है तो पिता या तो उसके जन्म होती पिता की मृत्यु हो जाएगी, या पिता से उसकी नहीं बनेगी। अच्छा। राहु होगा तो पिता से नहीं बनेगी। यानी कि जितने अच्छे ग्रह होंगे उतनी पिता से बनेगी। अच्छा। फिर नौकरी में भी देखा जाता है, अगर इसका यहाँ राहु होगा तो ये विदेश में नौकरी करेगा। अच्छा। क्योंकि राहु नहीं कराता यहाँ, मतलब स्वदेश में नौकरी नहीं कराता है, दूर ले जाएगा। केतु होगा अपना बिजनेस करेगा। अच्छा। करेगा नहीं किसी की नौकरी। और यदि कोई अन्य ग्रह होगा तो मतलब सरकारी नौकरी करेगा। फिर एकादश स्थान हमारा आर्थिक उसका होता है, आय का स्थान होता है कि भाई हमारे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कैसे उसे आएगा। अगर इसमें पाप ग्रह होते हैं तो पैसा नहीं आएगा। अच्छा। आएगा तो हम किसी को देंगे, वापस नहीं करेगा पैसे। अच्छा। इस चीज से। और दूसरा होता है फिर 12वां स्थान होता है हमारा ऋण का स्थान और व्यय स्थान। जिसका यहाँ राहु पड़ गया तो समझ ये खर्चला होगा। अच्छा। ठीक। या यदि किसी का शनि हो गया या तो इस पर कोर्ट केस होगा। अच्छा। या ये फिर नशे में जाएगा। ये चीज हमें कि ये 12 स्थानों के द्वारा हमें मालूम होता है, ये पता चलता। तो दोस्तों हमने देखा कि ग्रह किस तरीके से जो है हमारे शरीर को और हमारे जो है
अन्य चीज़ों को किस तरह से प्रभावित करते हैं, इसमें बहुत सुंदर जानकारी दी हमारे जो पंडित जी हैं श्री दुर्गेश डंगवाल जी ने, बहुत विद्वान हैं उस चीज़ के। साथ में पंडित जी जो है अब जो ये जन्म पत्रियाँ बनाते हैं, तो उन्होंने जो है कपड़े पे बहुत ही सुंदर जन्म पत्रियाँ बनाते हैं। मैंने बहुत सारी उनकी जन्म पत्रियाँ देखी हैं। थोड़ा ज़रा इसके बारे में भी जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, जो आप जन्म पत्रियाँ बनाते हैं कपड़े पे, जरा एक बार पहले तो आप थोड़ा दिखाने का कष्ट करें कि जो है कितनी, देखिए आप कितनी सुंदर जो है ये जन्म पत्रियाँ बनी हुई हैं। और ये जो है इसको कपड़े पे जो है प्रिंट कर, कपड़े पे जो है हाथ से लिख के और पूरी कैलकुलेशन करके जो है इसको बनाते हैं जो है। तो ये कपड़े पे बनाने का मतलब क्या वो है पंडित जी इसमें जो है? एक तो इसमें हाथों की शुद्धता है जी ठीक है। एक जो हमारी जो 2 प्रकार की ज्योतिष होती है जी एक होती है गणित और एक होती है फलित ज्योतिष। जी हाँ तो गणित जो ज्योतिष है उसमें क्या होता है, इसमें पूरा हाथों का गणित होता है। आजकल जैसे लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर से डाउनलोड कर देते हैं। ये पता नहीं होता कि ये सही है कि अच्छी कि गलत है। जबकि इसका प्रमाण है कि अगर लास्ट में अगर नक्षत्रों का वही योग आ गया तो मतलब हमारे सही है। इसका प्रमाण होता है। जैसे मतलब गणित के सूत्र है, इसे इसमें सूत्र होते हैं। देखा मैंने इसमें आपकी बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करी। मुझे लग रहा है एक जन्मपत्री लगभग आपकी 2 मीटर से ऊपर जो है इसकी 3 मीटर तक लेंथ है। आप बताइए, ये पूरी कैलकुलेशन है। ये देखिए आप जो है ये पूरा जो है शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है, कहीं कटे फटे ना, कहीं अक्षरों का वो ना हो। देखिए आप जो कितनी सुंदर जो ये बनी। इसमें कई प्रकार की कुंडलियां होती हैं। हाँ जी। इसमें फिर गणित होती है, फिर हाँ जी, गर्भ दशा होती है कि कितने साल तक इसकी दशाएं चलनी है। फिर उसमें अंतर दशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, योगिनी दशा होगी। इस प्रकार से 120 वर्ष का ये फलित होता है, गणित और फलित होता है। जी जी। तो अगर किसी को जो है कपड़े पे जो है अपनी जन्मपत्री इस ढंग से बनवानी है बहुत ही शुद्ध तरीके से, तो पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। मैं जो है इसमें उनका जो है नाम और फ़ोन नंबर जो है शेयर कर दूंगा आपको, तो आप संपर्क कर सकते हैं उनसे है ना, जन्मपत्री इस ढंग से बनवाने के लिए। और इसी से जो है आगे जो है सारी कैलकुलेशंस होती हैं, और ये जितनी सटीक होंगी आप यकीन मानिए जो है वो सब चीज़ें जो है आपके जो एनालिसिस होगा उसके हिसाब से। सनातन धर्म क्या हो गया, बिल्कुल मतलब हो गया, क्योंकि कोई मेहनत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जी जी हाँ, सही बात। हाँ, सब रेडीमेड जाते हैं भाई, बस हो गया। अब सही है कि गलत है, प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, प्रिंट आउट हो गया ठीक है। फिर क्या होगा कि अब जैसे मतलब आजकल लोगों ने यूट्यूब पे देख लिया, ये कर लिया वो कर लिया, लोग फिर भ्रमित हो गए। जी जी हाँ। फिर जो हमारी पहली परंपरा थी, पहले कहते थे, हमने सुना है कि पहले नागपुर से पंडित आते थे और वो ज्योतिष सिखाते थे। जी जी हमने देखा पहले लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं होते थे, गुरु शिष्य परंपरा होती थी। गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, और उन्हीं से हमने भी ये चीजें सीखी हैं। जी जी हाँ बिल्कुल, पहले के लोगों से, पहले के जो है। तो ये चीजें हैं कि मतलब धीरे धीरे चीजें लोप हो रही हैं। सही। ऐसे में आप इतनी मेहनत करते हैं, मुझे लग रहा है एक जन्मपत्री बनाने में तो कई दिन लग जाते हैं। 3-3.5 दिन लगते हैं। 3-3.5 दिन। एक दिन तो कपड़ा बनाने में उसका वही करने में लगता है। और उसमें लेख आपने इतना सुंदर जो है देख के बहुत बढ़िया लग रहा है, जो इतना तो मतलब प्रिंटेड इसके सामने कुछ नहीं है जो है। चलिए भैया, आप जो है अगर किसी को बनानी हो तो आप इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं पंडित जी से। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो है, आपने इतना समय दिया। आप किसी और काम के लिए आए थे और मैंने आपको जो इस चीज़ के लिए उलझा दिया। पर चलिए पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। और भविष्य में भी हम जो है आपसे जो है इन चीज़ों को लेके मैं चाहता हूँ हम कुछ रिसर्च करें। जी हाँ, शनि पे करेंगे जी बिल्कुल बिल्कुल। 2025 में शनि क्या हो रहेगा, जरूर जरूर। हाँ जी, मतलब 25 कैसा रहेगा, क्या हुआ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 25 में ठीक है, जो है अगली बार जो है हम जो है इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो है मैं अभी इसमें जो नंबर दे दूंगा आपको पंडित जी का, आप ये भी कर सकते हैं जो है, जो मतलब कपड़े पे बनवा सकते हैं अपनी जन्मपत्री को। और बहुत अच्छा ज्ञान है उनको अपने ग्रहों का, और इसका जो है बहुत ही अच्छी जानकारी है, इसका लाभ ले सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस ब्लॉग को देखने के लिए। थैंक यू।